आप सच मान लीजिए, अगर इस हिंसा की जांच हो जाएगी, इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस का व्यक्ति, विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति, यानी भाजपा से जुड़ा ही व्यक्ति होगा। हिंसा होने से भाजपा को अगर फायदा मिलता है तो हिंसा भाजपा कराती है, सोनम वांगचुक हिंसा नहीं कराते हैं। आप मूर्ख बना रहे हैं देश को। पहले आपने देश को लूट लिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो उत्सव मनाइए, किस बात का। अचानक से सोनम वांगचुक अगर राष्ट्रद्रोही हो गए तो आप अभी तक सो रहे थे क्या? जब आपकी तारीफ कर रहे थे तो वो राष्ट्रद्रोही नहीं थे। ये चिंगारी अब पूरे देश के कोने कोने तक जाएगी और एक नया भगत सिंह हर कोने से उठ खड़ा होगा और आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। नमस्कार, नव राजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। देश में इस टाइम बेहद जगह एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह पर बलवे और आगजनी देखने को मिल रही है और देश का एक महत्वपूर्ण राज्य का दर्जा जिसे मांग रहे हैं और उससे एक हमारे देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी देश की धरोहर भी कह सकते हैं, हाँ, सोनम वांगचुक वहाँ से आते हैं और वो आज जो है सलाखों के पीछे है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता प्रशांत जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप, ये हमारे देश की विडंबना है कि एक ऐसे महान व्यक्ति, महान साइंटिस्ट और महान जिनके ऊपर पिक्चरें बनती थी, हमारे देश को सीख दी जाती थी और दुनिया उनसे सीख लेती थी, उनको अपने यहाँ के बड़े बड़े अवार्डों से नवाजती थी, आज वो सलाखों के पीछे हैं। क्या वजह है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के तमाम श्रोताओं को आज याद दिलाना चाहता हूं कि आज पूरा देश, न सिर्फ भारत देश, जबकि भारत के जो भी हमारे भारतीय लोग हैं, नागरिक हैं, वो जो देश जहां भी विश्व में रह रहे हैं, वो आज बड़े ही गर्व के साथ शहीद आज़म भगत सिंह जी का 119वां जन्म दिवस मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ऐसे में मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज फिर से महज 75-77 सालों की आज़ादी के बाद आज कहीं न कहीं देश को फिर से भगत सिंह की ज़रूरत आन पड़ी है और जिसमें से कि भगत सिंह पैदा हो भी रहे हैं। आप जिस कार्यालय में बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के 3 बार सीएम रहे, वो अपने आप में भगत सिंह जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके भी जिस तरीके से उनकी जो कार्य करने की शैली है, जो विचार हैं, वो प्रेरित हैं शहीद आज़म भगत सिंह जी से। तो मैं देश के युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे आप देख रहे हैं, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक भगत सिंह छुपा हुआ है और आज देश को उसकी ज़रूरत है। देश को ज़रूरत है कि जिस तरह नवदीप जी ने बताया कि सोनम वांगचुक जैसे महान साइंटिस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ऐसे तो वो, और इंजीनियर थे जिनके ऊपर 3 इडियट जैसी बड़ी फेमस मूवी बनी, आमिर खान साहब ने तमाम एक्टर्स को एक्टर्स के साथ बनाई, वो मूवी वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस हुई। तो ये उनके जीवन पर आधारित थी। वो ऐसे युवाओं को मौका देते हैं, उन्होंने ऐसे स्कूल डेवलप किए हैं, ऐसी एजुकेशन डेवलप की है कि जहां वो ट्रेनिंग देते हैं ऐसे लोगों को जो फेल हो गए, यानी कि 10th फेल हो गए, 12th फेल हो गए, ग्रेजुएट फेल हो गए, उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। तो ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को वो बुलाते हैं और उनकी जो स्किल सेट है उसके हिसाब से उनको जो है वो रोजगार पैदा कर सकें, अपने जीवन यापन कर सकें, उनकी उस तरीके की ट्रेनिंग कराते हैं। तो आपने एक ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे लोग, जो ऐसे युवा हमारे जो अपनी आशा खो बैठते हैं कि मैं तो फेल होगा, मैं क्या करूंगा, उनमें उम्मीद की किरण जगाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं कहता हूं कि यथाशीघ्र जो है भारत रत्न दे देना चाहिए था। उसकी जगह आपने राष्ट्रीय जो है सुरक्षा एक्ट NSA लगा करके जेल में अंदर कर दिया। जोधपुर लाया गया है और लाया क्यों गया है ये भी देश को जानना जरूरी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी ये जो झूठी सरकार है, झूठा पार्टी है, इन्होंने वादा किया था कि लेह लद्दाख को जो है ये 6th शेड्यूल में एक्सटेंड करेंगे, शामिल करेंगे, उसके साथ साथ पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो यही तो उनकी मांगे हैं कि आपने चुनाव जीत लिया, अब इतने साल हो गए, आप ये वादा पूरा कीजिए। मैं पिछले साल खुद गया था, आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो गए थे मिलने। वो दिल्ली में आए थे, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके, बड़ी शांति के साथ बैठे थे। इनको उन्होंने को घुसने भी नहीं दे रहे थे दिल्ली में, बड़ी मुश्किल से घुसने दिया। तो उन्होंने तब भी यही बात कही कि अपना वादा पूरा कीजिए, वादा खिलाफी मत कीजिए। तो उनको यहाँ से झूठ बोल करके जब इनको लगा कि अब ये नहीं मानेंगे तो वापस भेज दिया गया। और वो इतने सीधे व्यक्ति कि वो तो ऐसे जो है धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म, जिसकी शुरुआत ही जो है अहिंसा से होती है, हमेशा हिंसा को। लेकिन अभी तो सर हिंसा हो रही है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो
कहते हैं जैनजी, जो अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में हुआ था, अब यहाँ पर भी वो चीज़ें हुई। और लेकिन मांग उनकी यही थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दें। देखिए, उनकी कोई ऐसी तानाशाही हटाने की मांग नहीं थी, कुछ नहीं। लेकिन बावजूद उसके मिला मैं क्या, आपको- उन्हें गोली मिली है। मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि सोनम वांगचुक जी ही पहले वो व्यक्ति हैं, जब 370 आर्टिकल को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहा कि शायद इससे अगर देश का अच्छा हो सकता है तो ये बहुत अच्छा, और आपको बहुत बहुत जो है बधाई। लेकिन हुआ क्या अंततः वो जो अपने वादे की बात कर रहे हैं वो भी ये पीछा पूरा करने से पीछे हट रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में तो क्या हालात हैं, क्या आतंकवाद रुका, कौन भूला है पहलगाम को, जहां हमारे इतने नागरिकों की निर्मम हत्या हो गई, और कैसे हो गई उसमें आज सरकार अभी तक जांच नहीं कर पाई है। क्योंकि अगर जांच हो जाएगी तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारे पुलवामा की अभी आग ठंडी नहीं हो पाई थी कि पहलगाम हो गया, और उसके बावजूद आज भारत पाकिस्तान का एशिया कप में तीसरा मुकाबला होगा। क्या शर्म नहीं आती ऐसी सरकार को कि उस पाकिस्तान के साथ, उस टर्की के साथ जिसके हथियार, उस चाइना के साथ जिसके हथियार जो है पाकिस्तान को मिले, और उन्होंने हमारे जवानों को मारा, हमारे नागरिकों को मारा पहलगाम और पुलवामा में, जिसकी जांच होनी चाहिए थी, जिस देश के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए था। क्या लोग नहीं जानते हैं? आप धंधा चला रहे हैं, क्रिकेट जगत कितना बड़ा धंधा है, कितना बड़ा सट्टा चलता है। तो आप सट्टे के लिए, धंधे के लिए देशभक्ति सिर्फ आपके मुंह पे रहती है, जबान में, आपके यहाँ तो कहीं नहीं दिखनी चाहिए, वो अभिव्यक्त होनी चाहिए आपके एक्शन में, कोई नहीं है। मैच हम खेल लेंगे, लेकिन अगर किसी की मूवी पंजाब से आ जाएगी जिसमें पाकिस्तान की एक्ट्रेस आ जाएगी तो आप उसको देशद्रोही साबित कर देंगे। एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट को जो है आप हिंसा भड़काने का झूठा आरोप लगा करके, आप सच मान लीजिए अगर इस हिंसा की जांच हो जाएगी, इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस का व्यक्ति, विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति, यानी भाजपा से जुड़ा ही व्यक्ति होगा जो इस आंदोलन से डरा हुआ था, इस आंदोलन को खराब करना चाहता था, इस आंदोलन को तोड़ना चाहता था। इन लोगों ने ही हिंसा कराई है। कहीं का भी आप उठा लीजिए, चाहे वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां देश में हिंसा होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा ट्रेंड है कि भाजपा को फायदा मिलता है? चाहे शाहीन बाग दिल्ली, जिसके अंततः बाद की टुकड़ी ने भाजपा ही ज्वाइन कर ली, वो भी भाजपा से ही तार जुड़े थे। तो सिर्फ हिंसा होने से भाजपा को अगर फायदा मिलता है तो हिंसा भाजपा कराती है, सोनम वांगचुक हिंसा नहीं कराते हैं। इसमें ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूं, इनका नाम है तेजवांग थारचिन। ये 46 साल के एक्स आर्मी, ये एक्स आर्मी जो है नौजवान हमारे देश के जो है वहाँ शहीद हुए हैं। लेह लद्दाख की हिंसा में 4 लोगों में से एक ये थे। इनके 4 बेटे बेटियां हैं, 2 बेटे बेटियां, और इनके पिता भी आर्मी में थे। बड़ी दुख की बात है कि इन्होंने जिस देश के लिए कारगिल की लड़ाई में शामिल होकर के देश की रक्षा की, हमारी आपकी रक्षा सुनिश्चित की, आज उनको उस हिंसा में पीट करके और उसके बाद गोली मार के मार दिया गया। आप सोचिए, जिस देश में हमारे नौजवानों का, जिस देश में हमारे सैनिकों की हत्या हो रही हो, तो एनएसए किस पर लगना चाहिए? एनएसए सोनम वांगचुक पर लगना चाहिए। वो तो अपील कर रहे हैं, उन्होंने शांति की अपील बराबर की है, और मैं कहता हूं इसकी जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज निकालने चाहिए। लेकिन अगर हम बात कर लें सोनम वांगचुक की, तो उनके जो एनजीओस चल रहे थे उसके अंदर साफ तौर पर देखा गया है कि सोरस कंपनी, जिसका बार बार से नाम आता है, कई देशों में गतिविधियों को बिगाड़ने के लिए, शांति को प्रभावित करने के लिए उनका नाम आता है उस कंपनी का, उससे फंडिंग की जा रही थी। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये सरकार अभी तक सो रही थी क्या? ये सरकार 10-12 साल से केंद्र में है, और इन्होंने तो सारे जो अच्छे एनजीओज थे उनकी भी फंडिंग बंद कर दी। अचानक से सोनम वांगचुक अगर राष्ट्रद्रोही हो गए तो आप अभी तक सो रहे थे क्या? जब आपकी तारीफ कर रहे थे तो वो राष्ट्रद्रोही नहीं थे? अरे आपको तो उनकी जांच बहुत पहले करनी चाहिए थी। ये तो आपका फेलियर है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आपने जैसे जीएसटी को हटा के उत्सव मना रहे हैं। आप मूर्ख बना रहे हैं देश को। पहले आपने देश को लूट लिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं अब तो उत्सव मनाइए। किस बात का? भाई, अगर सोनम वांगचुक देशद्रोही थे तो इस बात की तो पहले जांच होनी चाहिए थी। और एनजीओ सोनम वांगचुक जी का हो, किसी और का हो, एनजीओ तो देश के अंदर और विदेशों में भी काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, और उनकी जांच तो हो ही रही है बराबर। आपने फंडिंग क्यों नहीं रोकी? ये तो आपका फेलियर है अगर ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इनके हर बार यही होता है कि झूठे चीजें लाइए। अगर किसी को चाइना से फंडिंग मिली है तो आप भी तो चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं ना। अब तो मैं समझता हूं दिवाली पर देश के नागरिकों को मैं बधाई देता हूं कि आपको कोई भी भाजपाई और कोई भी भाजपा का नेता कहीं आपको ये नहीं कहेगा कि स्वदेशी यूज कीजिए। अब तो आप मजे से जो है चाइना की लड़ियां जला सकते हैं, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री जी वो चाइना की गोद में बैठ गए। वो टर्की जिसने हमारे देश के जो है तमाम मासूमों को मारने के लिए हथियार दिए, पाकिस्तान खुलेआम उनका समर्थन किया, उसके साथ भी आपने फिर से हाथ बढ़ा दिया। तो आपकी तो क्या ही पर्सनालिटी है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं। अब अगर आप देशभक्त कहते
तो देश के युवाओं की पीड़ा क्या है? रोजगार। आपने वादा किया, आप मुकर गए। किसानों को कौन भूला है? 800 से 1000 किसान जो है पीट पीट करके मार डाले गए। जब काला कानून वापस हुआ तो आपने किसानों की हत्याएं कर दी। युवा अपने एग्जाम की बात करता है, उत्तराखंड में UKSSC का एग्जाम अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ है, जिसके खिलाफ जो है, जिस जेनजी की बात कर रहे हैं कि जेनजी इनके साथ है, जेनजी तुम्हारे साथ, जेनजी के लिए तुमने क्या किया? उसको लूट लिया। मैं अगर बेटियों की बात करूं तो आप अंकिता भंडारी का नाम भूले नहीं होंगे। उत्तराखंड की वो बेटी जो आज भी न्याय के लिए, उसका परिवार दर दर की जो ठोकरें खा रहा है, उसको न्याय नहीं मिला है क्योंकि भाजपा नेता का बेटा था जिसने उसकी रेप करके हत्या की। ऐसे ही चाहे कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश से हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे बाबा राम रहीम हो, चाहे आसाराम, ये सब के सब भाजपा ही क्यों होते हैं? भाजपा से क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि इनका सच यही है। ये बहन बेटियों के लिए यही इनकी जो है पहचान है कि सत्ता में आने के बाद सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। ईडी CBI के जरिए विपक्ष के नेताओं को झूठे केसों में लगा करके, जिस तरह आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के MLA महराज मलिक को सिर्फ उनके एरिया में सरकारी अस्पताल प्रोवाइड कराने की डिमांड को लेकर के 28 केस झूठे लगा करके अंदर कर दिया, कह दिया देश के लिए खतरा है। यानी देश की बात करने वाले, जनता के लिए बात करने वाले युवा या अगर कोई नेता, कोई एक्टिविस्ट आएगा, आप उसको शांत कर देंगे। और आपको ये लगता है कि शांत हो जाएगा? नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी, ये देश वो देश है जिसने आदरणीय राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी को पैदा किया। इस देश की मिट्टी वो है जिसने सुभाष चंद्र बोस जी को पैदा किया। इस देश की मिट्टी ने आज शहीद आजम भगत सिंह, जिनका 119वां जन्मदिन मना रहे हैं, उनको पैदा किया। तो जरूरत आन पड़ी है और मैं समझता हूं इस देश के कोने कोने में, अब आप देख लेना, एक भगत सिंह जिनकी फोटो आप देख रहे हैं आज के जमाने के, जिनको इन्होंने मार डाला है इन काले अंग्रेजों की सरकार ने, अब देश के हर कोने से भगत सिंह पैदा होगा। और फिर में हम देखते हैं कि ये सरकार कब तक तानाशाही चलाएगी। और आप लिख लीजिए नवदीप जी, ये सरकार बहुत जल्दी इसके पैर उखड़ने वाले हैं। इनको पनाह नहीं मिलेगी कहीं भी। नेपाल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान में इनका कुछ है नहीं। हो सकता है चाइना इनको मदद कर दे, इसी के तहत चाइना से इनकी नज़दीकी बढ़ रही है कि ताकि देश के हालात बिगड़े। जब इनको खदेड़ा जाए इस देश से तो ये चाइना में जाकर के जो है पनाह ले लें। लेकिन क्या ऐसा होगा? ये देखने वाला होगा। और मोदी जी को मैं एक बार फिर से आगाह कर देना चाहता हूं, उनकी जो लुटेरी गैंग है, कि आप सावधान हो जाइए। आपने जिस तरीके से हमारे सैनिक की हत्या की है, पूर्व सैनिक की, ये चिंगारी अब पूरे देश के कोने कोने तक जाएगी और एक नया भगत सिंह हर कोने से उठ खड़ा होगा और आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। धन्यवाद। तो ये सुन रहे थे आप प्रशांत जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर देश में ऐसी ही चीज़ें रहीं तो देश की जो गतिविधियां चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, वो दिन दूर नहीं है तो जब ये चिंगारी एक आग बन के पूरे देश में फैल जाएगी। आपकी क्या है इस पर राय? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।